हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवर एम नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमें क्या होगा कि हम और लोगों तक नॉलेज को इजीली पहुंचा सकेंगे। हमारी मेहनत लोगों को दिखेगी और हम छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू अच्छे अच्छे नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकें। इसलिए हम चाहते हैं कि फ्रेंड्स आप वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अक्षांशीय विस्तार। हम भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में डिस्कस करने वाले कि क्या होता है। तो हमने ग्लोब के बारे में सुना होगा। ग्लोब क्या होता है कि पृथ्वी का ही प्रतिरूप होता है। उसी प्रतिरूप, अब हम पूरी पृथ्वी को तो एक साथ देख नहीं सकते, लेकिन हाँ उसके प्रतिरूप ग्लोब को माना गया, जिसके थ्रू क्या होता है ना कि हम उनको डिवाइड कर देते हैं पोर्शन में, जैसे कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। उससे क्या होगा कि आप उनको शॉर्टलिस्ट करके समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट क्या होगा, और फिर पूरे वर्ल्ड पे हम इसी तरह से डिस्कस करते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर मैं आपको ग्लोब के थ्रू समझाऊंगी। देखिए नोट्स में क्या है कि भूपृष्ठ पे विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है ना, जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। ठीक है। अक्षांशों को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया गया है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। विषुवत वृत्त जो होता है, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। अब जैसे कि देखिए हमने नोट्स के थ्रू समझा था। ठीक है। ये क्या होता है? एक प्रतिरूप है, ये ग्लोब है, एज हम इसको पृथ्वी समझते हैं। ठीक है। अब इसमें ये ऊपरी हिस्सा क्या होता है? ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, और इसके सेंटर में एक रेखा है खिंची हुई। इसको तो हम क्या बोलते हैं? या तो 0 डिग्री बोलते हैं, या इक्वेटर लाइन बोलते हैं, या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और इसी को हम क्या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसके थ्रू कई क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में हमेशा कंफ्यूजन करता है कि 0 डिग्री क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, इक्वेटर लाइन क्या है, विषुवत रेखा क्या है। तो जब तक आप इसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप ये ग्लोब देख लीजिए पूरी तरीके से, और जो इसके पूर्वी देशांतर से लेकर पश्चिमी भाग तक को जो मिलाने वाली रेखा होती है बीच में सेंटर में, वो क्या होती है? इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है। इन पे देखिए ऊपरी हिस्से में अब 2 बराबर भाग में ये डिवाइड हो गए। तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल या उत्तरी देशांतर, या नीचे वाला पार्ट साउथ पोल दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है। अब इसके ऊपर ठीक 2 पार्ट में बराबर बटी रहती है, नॉर्थ में भी और साउथ में। 23 साढ़े 23 डिग्री कर्क रेखा ऊपरी को हम बोलते हैं, और नीचे वाले को जो साउथर्न पार्ट में होती है 23 से ही 1/2 डिग्री, ये मकर रेखा होती है हमारी। ठीक है। ये ऊपर वाला कर्क रेखा होता है और नीचे वाला क्या होता है? मकर रेखा होता है। तो अब हम ये समझ गए इक्वेटर क्या होता है। तो भूमध्य रेखा के जो ऊपरी पार्ट का हिस्सा है, इसे हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और इसी के पास ही हमारा नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है। अब ठीक 23.5 डिग्री के ऊपर हमें 5 रेखाएं इस पे खींची हुई हैं, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये हो गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में हो गया, और फिर हमारा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा कर 3 रेखाएं हमने जान गई। अब हमारी क्या होती है? 66 डिग्री। तो ये क्या होती है? हमारी कौन सी रेखा होती है? तो ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं, और इसी में जो उत्तरी अक्षांश रेखाएं में हम इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक अक्षांश बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आर्कटिक अक्षांश बोलते हैं। और फिर जब दक्षिणी गोलार्ध में हम आते हैं तो फिर नीचे में भी हमारी एक 66.5 डिग्री होती है। तो जैसे यहाँ पे कर्क और मकर था, यहाँ पे आर्कटिक है, तो यहाँ पे अंटार्कटिक रेखाएं, कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा पूछता अंटार्कटिक रेखाएं किस गोलार्ध में पाई जाती है? उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? तो अगर आपका क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट, तो आपको डाउट नहीं होगा कि नीचे दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक होती हैं और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखाएं होती हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? बेटा जो ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं हमेशा क्षैतिज रेखा में होती है, हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, या हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम बोलते हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब होती हैं पहला जो हमने हाँ बेटा, अब हमने जो डिस्कस कर लिया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की जो रेखाएं होती हैं इक्वेटर की तरह, वो क्या होती हैं?
हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखाएं भी हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमने तो समझ लिया आपका। अब इस ये अक्षांशीय विस्तार को अब हम क्या समझेंगे, देशांतरी विस्तार। आप जब ग्लोब लेते होगे तो देखोगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ऐसे वाली होती है, और जो ऐसे ऐसे होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा या देशांतरी विस्तार, ठीक है। ये हिस्सा आपका पूर्वी देशांतर होता है, ये पश्चिमी देशांतर होता है, ये प्राधान्यामोत्तर होता है, ठीक है, 90 डिग्री। अब इनके जैसे हमारी भूमध्य रेखा जो बीच से जा रही थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे इस तरह से ही अब इसमें सीधी रेखाएं आती है, इसे क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। और ये ग्रीनविच रेखाएं होती हैं, और जो ये प्रत्येक अक्षांशीय और देशांतर के बीच जो गैप होती है ना, वो तो लगभग सेम होती है, लेकिन इनके बीच की दूरी अगर हम किलोमीटर में देखते हैं तो प्रत्येक दूरी कितने की होती है, 111 किलोमीटर की होती है। वो दूरी कितने की होती है, 111 किलोमीटर। और ये जो टोटल रेखाएं होती हैं, ये टोटल 90 होती हैं, इसमें 90 होती हैं ये, और एक इक्वेटर होता है हमारा, ठीक है। तो टोटल मिला के कितनी हो जाती है, 181, 181, ठीक है। अगर कभी कभी एग्ज़ाम्स में 180 दिया रहता है, तो अगर 181 नहीं दिया है तो आप 180 को सही कर देंगे, क्योंकि अगर इक्वेटर को उसने काउंट नहीं किया। अगर दोनों ही दिया हुआ है 180 एंड 181, तो ऑब्वियसली आप 181 को सही करेंगे, क्योंकि इक्वेटर भी इसमें इंक्लूड होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। नॉर्थ पोल हम किसे कहते हैं, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होती है। पूरब से पश्चिम तक की जो रेखाएं मिलाने वाली होती है उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं, और ये ग्लोब के सीधे मध्य से बिल्कुल जाती है, पूर्व से पश्चिम की, और भूमध्य रेखा भी 0 डिग्री, ये भी ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री हमारा ग्रीनविच रेखाएँ होती हैं, ठीक है। और देशांतर, और ये पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, ये आपका हो जाता है, तो ये आप कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। और यामोत्तर क्या होता है हमारा, 90 डिग्री सीधे। और फिर हमारा देशांतरी विस्तार इस टाइप की ही रेखाएं होती हैं, कंफ्यूजन कभी नहीं होइएगा कि ये नहीं होती। अक्षांशीय विस्तार इस टाइप की रेखाएं हैं, और देशांतरी विस्तार इस टाइप की रेखा। अब थोड़ा सा नोट्स बेटा हम और देख लेते हैं, ठीक है। जो भूपृष्ठ हमने समझा दिया, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं, जो काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती को प्रधान यामोत्तर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ये हमारा ये प्रधान यामोत्तर रेखाएं हैं, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दी हैं, और काल्पनिक रेखाओं की तरह ये हमारा काम करती हैं, ठीक है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। देखिए ग्रीनविच रेखा हमने लिया हुआ था, ग्रीनविच रेखा लिया हुआ है, ये लंदन के शहर से गुजर। हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और भी यह प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी को मिलाने वाली रेखाएं काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये देखिए, जो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिला रही है, इन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। भारत पूर्णतः कहाँ पे स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछता है बेटा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 2-5 पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4-5 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों ही कटिबंध में है, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं, अगर आ गया ना तो लाइक्स एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। अभी देखो, अब हम लोगों ने ग्लोब के बारे में कुछ समझ लिया कि ग्लोब होता क्या है, ये पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। इन शॉर्ट में रिवीजन कर दे रही हूँ। ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं आपकी, देशांतरी रेखाएं होती हैं। देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, और अक्षांशीय पूर्व से पश्चिम की ओर वाली रेखाएं होती हैं, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होता है, विषुवत रेखा होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और नॉर्थ टू साउथ पोल वाली रेखाएं कैसी होती है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो और भी बच्चों को पहुंचाने के लिए आप हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा, लाइक्स जरूर कीजिएगा, और एजुकेशन विद इजी ट्रिक से जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलती रहे। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, भूलिएगा मत।